देखो देखो भाई, जो तुम्हारी थ्योरम में स्टेटमेंट है वो क्या है तुम्हारे पास? द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। यानी कि जो तुम्हें गिवन है वो तुम्हारे पास ये है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो जो रिजल्ट है तुम्हारे पास वो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारा PQR बराबर AB स्क्वायर लेते हो तो नीचे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर लोगे तो QR स्क्वायर, और अगर AC स्क्वायर लेते हो तो PR स्क्वायर। ये रिजल्ट काम आएगा तुम्हारे, ठीक है? इसी से रिलेटेड है तुम्हारे क्वेश्चंस। तो देखो चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला देखो सर। एग्जाम्पल नंबर पहला यही है तुम्हारे पास, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ए बी दे रखा है, डी दे रखा है, और तुमसे रेशियो ऑफ देयर एरिया पूछा है तो वैल्यू डाल देना। समझ गए? पहले रिजल्ट लिखो फिर वैल्यू डालो। दूसरा एग्जाम्पल देखो सर, इन टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ADN PSR इन रेशियो 4:9 फाइंड देयर रेशियो। तो ये याद रखो कि जैसे ये तुम्हारी साइड्स है ना, अगर तुम्हें बोल दे कि साहब किसी ट्राइंगल के अंदर ये दो ट्राइंगल है तुम्हारा AB और BC, ABC और PQR, और तुम्हें बोल दे ये AD जो है वो मीडियन और PS क्या है? मीडियन है, या एल्टीट्यूड है, या एंगल वाई सेक्टर है। तीन चीजें बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, तीन चीजें कान खोल के सुन लो। या तो तुम्हारे पास एल्टीट्यूड है, या तुम्हारे पास में क्या है, ये एंगल वाई सेक्टर है, या तुम्हारे पास मीडियन है। तीनों में से कुछ भी हो तो साहब एरिया का रेशो इनके स्क्वायर के रेशो में इक्वल हो जाएगा। यानी तुम ये लिखोगे एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल PQR बराबर AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। ध्यान रखना इस चीज को, इन तीनों में कुछ भी लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है? अब बाकी दो मैंने ड्रॉ नहीं करे, वो कर लो तुम और लिख दो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो दूसरा क्वेश्चन यही है। सर जब क्वेश्चन करेंगे तो स्टेटमेंट भी लिखना होगा कि स्टेटमेंट नहीं, खाली रिजल्ट लिखना कि साहब ये क्या है तुम्हारे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है उसने, एल्टीट्यूड है, तो खाली एल्टीट्यूड लिखा हुआ है तो बस इतना लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस बराबर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस बराबर जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर नीचे एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है? तो वही लिखा है, देख लो, AD अपॉन PS का स्क्वायर, फिर AD अपॉन PS की वैल्यू डाल दी 4/9 तो 16/81 हो गया। समझ गए? अब अगला देखो सर, वो भी है, सही है, वैल्यू डाल देना, ठीक है? उससे अगला देखो सर, वो भी यही है, उससे अगला वो भी यही है, उससे आगे बढ़ोगे 6 एग्जाम्पल। अब वो ट्रेपेजियम तुम्हें बोल दिया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये NCERT के अंदर भी सवाल है तुम्हारा। ABCD तुम्हें ट्रेपेजियम दे रखा है, AB पैरेलल है DC के, और AB तुम्हें दे रखा है 2DC, तुमसे इनका एरिया पूछा AOB का COD का। तो पहले AOB और COD को पहले सिमिलर प्रूव करो, कर लोगे पैरेलल लाइन से, तो साहब अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा के दोनों सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो एरिया ऑफ तुम्हारे पास AOB अपॉन एरिया ऑफ COD तुम क्या लिखोगे, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। AB की वैल्यू डाल दो, AB की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 2CD है, तो सॉल्व करोगे तो 4:1 यानी 4:1 निकल के आ जाएगा। समझ गए? सेम देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद देखो सर 8th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8, ये बोल रखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स BCE डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द BC ऑफ स्क्वायर ABCD एज बेस 1/2 द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल ACF डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल AC एज बेस। तो मतलब ये NCERT का क्वेश्चन था तुम्हारा। दोबारा देख लो सर, इस एग्जाम्पल में तुम्हें बोल रखा है कि ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है ABCD, तो एक तो तुम जो ट्राइंगल बना रहे हो ABE, AB को बेस लेकर के,
और एक ट्राइंगल बना रहे हो ए सी को बेस लेकर के ए सी और एफ, ठीक है। यानी एक तो ये ट्राइंगल बना रहे हो और एक ये ट्राइंगल बना रहे हो, दो। और वो बोल रहा होगा, पढ़ो आराम से, जो ट्राइंगल तुम्हारे पास बन रहे हैं, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डिस्क्राइब्ड ऑन साइड बी सी और स्क्वायर बेस ऑफ दिस। अच्छा, इसने एक गलती और कर दी यहाँ पर, तुम्हें ये नहीं लिखा कि साहब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये लिखना पड़ेगा, वरना मैं इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूव कहां से करूंगा। इसको लिखना पड़ेगा, लिखा नहीं है, इसमें ध्यान रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी वाले में लिखा हुआ है। तो पहले तुम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करोगे, सर ये 60 ये 60 ये 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60, ये तुम्हारा 60 ये तुम्हारा 60 ये तुम्हारा 60, तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब कुछ कैसे भी नाम लिख लो, क्योंकि तीन एंगल सेम है। ए बी सिमिलर, तुम ए सी एफ लिखो या ए एफ सी लिखो या सी ए एफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल तो तीनों ही सेम है, ठीक है, और साइड भी तीनों बराबर है। अब ये सिमिलर हो गए, तो इनका एरिया का रेशो तुम्हारे किसके इक्वल होगा, जो साइड के स्क्वायर के रेशो, यानी तुम्हारे पास इन दोनों का एरिया का रेशो किसके इक्वल आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब तुम इसको ए लो, तो ये भी ए है, तो ये √2a हो गया, सोच लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, और अब वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया a स्क्वायर, नीचे आ गया √2a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ। तुम्हें यही प्रूव करना था, पढ़ लो, समझ गए, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसने अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया, पहले नहीं बोला था, बोल दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। उससे अगला देख लो सर, उससे अगला अच्छा क्वेश्चन है, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। वो तुम्हें क्या बोल रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन दिस, ठीक है। ठीक है, अभी करता हूँ उसको, जरा वो लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 10। एग्जाम्पल 10 तुम्हें ये बोल रखा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है सर, और कुछ नाम दे दो ABC। अब एक ट्राइंगल इधर बना रहा है, एक ट्राइंगल इधर बना रहा है, और एक ट्राइंगल वो इसके हाइपोटेनस पे बना रहा है, ये तीन ट्राइंगल बन रहा है। पढ़ो, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ राइट एंगल, यानी तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 ये 60 ये 60, ये सब 60-60 डिग्री के एंगल है, ठीक है। चलो साहब, इसको नाम दे दें कुछ भी, ABC हो गया ना, ये D ले लो, ये E ले लो, और ये F ले लो। तो तुम्हें जो प्रूव करना है वो पढ़ो सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द हाइपोटेनियस is equal to the sum of the areas of the triangles in the other two sides। यानी आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो है एरिया ऑफ तुम्हारे पास ट्राइंगल AFC बराबर लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया क्या लिखोगे, ट्राइंगल तुम्हारा ABE। ये समझ गए क्या, बोलो। अब मैं क्या करूंगा सर, सुनो, ये सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, ठीक है, तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। सबसे पहले तुम प्रूफ के अंदर वो लिख देना, क्या लिखोगे साहब प्रूफ के अंदर, कि ट्राइंगल BCD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल तुम्हारा ABE के, और वो ट्राइंगल तुम्हारा सिमिलर है AFC, तीनों सिमिलर आपस में। कैसे भी नाम लिख लो इनके, क्योंकि तीनों 60 डिग्री भी तुम्हें समझाया। अब मैं क्या करूंगा सर, पहला लो और लास्ट लो, मतलब एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों, ये जरूर लेना दोनों बार। तो तुम लिखोगे ट्राइंगल BCD जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल AFC के, ठीक है। तो एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल BCD अपॉन एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल AFC बराबर क्या लिखोगे, B इधर से मैं लूंगा, कौन सा ये मैंने ये दो लिया ना, तो एक तो लूंगा मैं BC स्क्वायर, और यहां मैं लूंगा AC स्क्वायर। ये समझ गए क्या, बोलो। अब ऐसे ही आप क्या करो, ये दो उठाओ,
यानी सिमिलरली तुम ट्राइंगल क्या लिखोगे, तुम्हारे पास ए बी ई जो है वो सिमिलर है तुम्हारा ए एफ सी के, तो एरिया ऑफ तुम क्या लिखोगे, ट्राइंगल तुम्हारा ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखोगे तुम, ए एफ सी, तो बराबर तुम लिखो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन बोलो, समझ गए, दोनों प्लस कर दो 1 and 2 को, तो इधर तो ये ऐड हो, इधर ये देखना लेना, तो तुम यहाँ लिखोगे एडिंग 1 and 2, तुम्हारे पास आ गया सर एरिया किसका, ट्राइंगल बीसीडी का अपॉन एरिया ट्राइंगल किसका, एएफसी का, प्लस एरिया क्या लिखोगे, ट्राइंगल तुम्हारा एबी का अपॉन एरिया ऑफ क्या लिखोगे, ट्राइंगल तुम्हारा एएफसी का, बराबर क्या लिखोगे, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करो, एसी स्क्वायर एलसीएम ऊपर हो गया बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एसी स्क्वायर हो गया, ये दोनों कट के 1 आ गए। इधर क्या ले लो एलसीएम, तो दोनों के अंदर क्या आ गया, एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल एएफसी बोलो, और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम क्या लिखोगे, बीसीडी प्लस एरिया क्या लिखोगे तुम्हारे पास, एबी बोलो, और ये तुम्हारे पास आ गया 1, तो ये इधर आ जाएगा, तो इन दोनों का सब इसके इक्वल हो गया, वो एक लाइन बोल, ठीक है सर। आगे पढ़ो सर, 11वां, ये वो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, देख लो कि किसी ट्राइंगल के ये मिड पॉइंट है तुम्हारे पास डीएफ, तो तुम्हें प्रूव करना है जो इसका एरिया होगा डीएफ का और एबीसी का, तो वो तुम्हारा क्या होगा 1:4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, D and E are the points on side AB and EC of triangle such that D parallel to this and divides 2 parts। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लेकिन मैं जरूर करूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा। Yes sir। ले लिया, हाँ भाई, देखो भाई ये क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारा ट्राइंगल है एबीसी, डीई तुम्हारा पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, ये तुम्हें गिवन है, और क्या गिवन है तुम्हारे को, इन दोनों का एरिया सेम है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम एडीई बराबर लिखोगे एरिया ऑफ तुम्हारे पास में ट्रेपेजियम डीई बोलो, समझ गए, ये दो चीजें गिवन है। अब तुम्हें चाहिए क्या, बीडी अपॉन एबी, वो अपन बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो, इसका प्रूफ देखो, सॉल्यूशन देखो सर। सबसे पहले तुम लिखोगे ये दोनों सेम है, तो इसका एरिया इस पूरे का हो गया हाफ, यानी एरिया ऑफ तुम लिखोगे ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी, तो ये 1/2, ये समझ गए क्या। अब इन दोनों को सिमिलर कर दो, वो तुम्हारा काम है भाई, देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो डबल ए सिमिलरिटी छोटा और बड़ा क्या होगा, सिमिलर हो गए, वो तुम्हारा काम है कर देना। अब जब सिमिलर हो गए तो इनका एरिया का रेशियो इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल करोगे, तो यहाँ क्या आएगा सोचो, एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर, वो आ गया 1/2, तो एडी अपॉन एबी क्या आ गया तुम्हारे पास 1/√2, यहाँ तक समझ गए। अब देखा करो क्या चीज है, तो देखो नीचे तो एबी है लेकिन ऊपर बीडी चाहिए, तो वो तब आएगा जब 1 में से इन दोनों को माइनस कर दो, यानी 1 - एडी अपॉन एबी, और यहाँ क्या कर दो 1 - 1/√2, तो एबी क्या आ गया एलसीएम, एबी माइनस क्या हो गया एडी, यहाँ गया √2 एलसीएम, √2 - 1, और ढंग से देखो ये क्या बन गया बीडी, तो ये आ गया बीडी अपॉन एबी, ये तुम्हारा आंसर, समझ गए, ठीक है सर। 12वां भी हो गया। अब 13 देखो, इजी क्वेश्चन है, 2 isosceles triangle have the equal vertical angles and their areas are in this, find corresponding heights, तो उल्टा कर दो सर,
एरिया दे रखा है तो हाइट का रेशो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका रूट ले लोगे 4:5, अब वो तुम्हें गणना है। ठीक है सर। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 14 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 वाला, पढ़ लो सर। देखो ट्राइंगल दे रखा है ABC, DE है पैरेलल BC के, और AD रेशो DB 5:4 दे रखा है, और एरिया पूछा है DEF का और CFB का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर ये है, देखो सर वापस वही ट्राइंगल बना दिया तुमने ABC, और ये तुम्हारा DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, मतलब देखो सर पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन तुम्हारे पास क्या है सर कि DE तुम्हारा पैरेलल है BC के, और देखो क्या दे रखा है AD अपॉन BD बराबर क्या है। अब देखना सर मेरी बात ढंग से सुनना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो साहब ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर कर दो, वो तुम्हारा काम है। ये छोटा ये बड़ा सिमिलर हो जाएंगे, वो तुम कर लेना। इनका एरिया का रेशो निकालो, क्या आएगा सर, एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ तुम्हारा ट्राइंगल, सॉरी AD करो ऊपर, AD और नीचे ABC, तो ये आएगा तुम्हारा AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो AD अपॉन BD है, मुझे AD अपॉन AB चाहिए, तो पहले तो इसको उल्टा करो फिर +1 करो, वो ऊपर दिखा देता हूँ तुम्हें। यानी AD अपॉन BD तुम्हारे पास है 5/4, पहले BD अपॉन AD लिखोगे 4/5, फिर दोनों में 1 प्लस करोगे तो नीचे AD और ऊपर ये मिलके हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा 9/5, तो AD अपॉन AB तुम्हारे पास आ जाएगा 5/9। यहां तक समझ गए क्या? ये मैं यहां डाल दूंगा तो एरिया का रेशो आ गया, पर मुझे चाहिए नहीं। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं सुनो, मैं आगे के लिए मेहनत कर रहा हूं सर। आज ढंग से देखो, इस रेशो में तीन पार्ट आते हैं, 3 साइड आती है, बची 2 लिखो, तो एरिया अपॉन AB आ गया, दूसरा क्या आएगा DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। सर मेरे ये काम की चीज है, मुझे इससे मतलब है। ठीक है, तो तुम जब यहाँ ये वैल्यू डालोगे तो ढंग से सोचो, तुम्हारा DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या आएगा, 5/9 का स्क्वायर आएगा, सोच लो 25/81 आएगा। मुझे उससे काम है। कैसे काम है दिखाता हूँ, मैंने डायग्राम में बनाया, पूरा पढ़ाऊंगा। देखो ये BE को जब तुम DC से काट रहे हो ना, तो इन दोनों, ये पॉइंट क्या दे रखा है तुम्हें F, तो तुमसे पूछा ही इन दोनों का रेशो है। तो सर सुनना मेरी बात ढंग से, ये एंगल हो गया इसके इक्वल और ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल, ये दोनों क्या हो गए सिमिलर, किससे, डबल ए सिमिलरिटी से। तो ट्राइंगल को तुम करते रहना। मुझे बताओ कि साहब DEF जो है वो सिमिलर किसके हुआ, CBF के, समझ गए। तो इनका एरिया का रेशो ये पूछा, पढ़ लो क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और वो मुझे दे रखा है 25/81। ये मेरा आंसर है सर। समझे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन सर अभी हो गया, ये वाला सवाल है, देख लो पढ़ लो। एक लाइन ड्रॉ कर रहा है XY जो तुम्हारा पैरेलल है किसके, AC के, और इस तरीके से कर रहा है कि साहब जो इसका दोनों का एरिया इक्वल है, तो तुम्हें AX अपॉन AB बताना है। अभी रिसेंटली अपन ने करा, सेम वैसे वैसे पढ़ लो। ठीक है सर, अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, तो देख लेता हूँ, अच्छा सवाल है क्या। अच्छा सवाल देखो सर, लेवल 1 में तो कोई नहीं है, लेवल इसका ये हो जाएगा। और सर 19 क्वेश्चन देखो, NCERT वाला सवाल है तुम्हारा, 19 क्वेश्चन। तो वो जो परपेंडिकुलर डाल देते ना अपन, पहले इन दोनों को सिमिलर कर देना, बल्कि इसने इजी कर दिया, परपेंडिकुलर डाल के दे दिया तुम्हारे को, तो इजी हो गया क्वेश्चन। पहले ALO और DMO को सिमिलर कर देना पहले। ठीक है, इसमें सर देखो अच्छा सवाल एक ही है, ये आखिरी के जो 2 हैं, और ये आखिरी के 2 है ना, तो दिमाग लगाना, कुछ इससे रिलेटेड है,
आखिरी के 2 कुछ कुछ इससे बिलोंग करते हैं, वो तुम दिमाग लगाना, तुम्हारा काम है। लो सर पूरी एक्सरसाइज दे दी तुम्हारे को, ये 6 एक्सरसाइज हो गई खत्म। करो एक दिन में, कल फिर करते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। 2 दिन का और काम रहेगा, इसको भी खत्म करते हैं फटाफट। इस वीक में खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट।